हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। ये बच्चों आपसे 2026 में 2 अंक में या 4 अंक में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा कितना लिखना है, और 4 अंक में पूछा जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना आपको लिखना है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को समझाऊंगा। डायग्राम को समझाने के बाद आपको इसकी जो जो नियम है वो लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो भी आपको ये जो दिखाई दे रहा है एम समानुपाती पी और एम एम बराबर के एच पी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों इस डायग्राम के बारे में, ये डायग्राम हमसे क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों एक कंटेनर है, ठीक है ना। इसमें कोई सा भी द्रव भरा हुआ है, मान लेते हैं कोई भी द्रव इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, हमारा ये द्रव है, ठीक है ना। इसमें अगर हम O2 गैस प्रवाहित कराएंगे, O2 गैस अगर प्रवाहित कराएंगे तो इस नियम के अनुसार इसमें क्या लिखा गया है कि हेनरी के नियमानुसार, जो हेनरी है उनके नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता। अब देखिए जो यहाँ पे जो द्रव है कोई स्थिर ताप होना चाहिए, ठीक है ना, कि स्थिर ताप पर इसका ताप स्थिर होना चाहिए। ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, किसी गैस की द्रव में विलयता, ठीक है ना, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ठीक है, यहाँ पर आप ये समझने वाली बात यह है कि किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब यानी कि जो दाब के समानुपाती होती है, जितना उसका दाब होगा उसी द्रव के समानुपाती होगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, फिर आपको ये नियम लिख देना है। फिर हम समझेंगे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है मैंने विलयता समानुपाती गैस का दाब। तो जैसे कि यहाँ पे पता है, इसको मैंने शॉर्ट में एक तरीके से लिख दिया। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है ना। आप ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी कि विलयता समानुपाती के किसके है, गैस के दाब के। अब जो विलयता है बच्चों, इसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे, और समानुपाती का चिन्ह तो ये होता ही है, और ये पी। जब बच्चों समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर लग जाएगा, ठीक है ना। के एच यानी कि ये नियतांक है, किसका नियतांक है बच्चों, ये है हेनरी का नियम, ठीक है ना। तो हेनरी का नियम है तो उनका कुछ ना कुछ नियतांक देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें साइन देना पड़ेगा कि ये नियम उनका ही है। तो हेनरी के नियम, जो हेनरी का नियम है उन्होंने के एच लगाना पड़ेगा, ये नियतांक है। और जो पी है हमारा गैस का दाब है, ठीक है ना। पी यानी कि प्रेशर हमारा गैस का दाब है। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। एम बराबर यानी कि घुली गैस की मात्रा, के एच मतलब हेनरी जो जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका नियतांक है, तो के एच बराबर हेनरी का नियतांक, और पी मतलब गैस का दाब, ठीक है ना। अब अगर 2 अंक में पूछता है तो आपको बस इतना लिख देना है। अगर आपको 4 नंबर में पूछने लगता है तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बतानी होंगी, हेनरी नियम की सीमाएँ, ठीक है ना, हेनरी के नियम की सीमाएँ। तो आपको 4 लाइन लिख देनी है। इसमें क्या लिखनी है, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य होता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें विलयन का ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर हमारा विलयन है उसका ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जिसमें वो गैस क्या हो, घुल सके, ठीक है ना। अब नीचे हम तीसरी तीसरी जो हमें लिखनी है, गैस की विलयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी है, यह नियम केवल उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो 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 विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। तो आपको याद रखना है ये नियम केवल उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और लिखनी है आपको कि जो हेनरी का जो नियम है तो वो कहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है ना, उपयोग कहाँ पर होता है। तो लिख देना आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि हेनरी के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले शीतल पेय पदार्थ में उनका उपयोग होता है, ठीक है ना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, सोडा हो गया आपका, इनमें इसका उपयोग किया जाता है, मतलब उपयोग नहीं होता है, ये नियम उसमें लगता है, ठीक है ना। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जो ऑक्सीजन टैंक होते हैं उसमें ये हेनरी का नियम अनुप्रयोग होता है। और तीसरा है हमारा समुद्री गोताखोरों द्वारा, जो समुद्री गोताखोर जो ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं उसमें, एक ही बात है, ठीक है ना। तो फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।